सभी वरुण देवता सहित सभी ने भगवान का स्वागत किया, अर्चन किया, वंदन किया। बंधुओं, श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, नंद बाबा देख रहे हैं इस दृश्य को। नंद बाबा ने सोचा, अरे मुझे बंदी बना लिया है और मेरे लाला का बड़ा जोर शोर से पूजन कर रही है। पता नहीं लगे या लाला की जाने कहां कहां का बन जावे हैं। भगवान ने वरुण देवता से कहा, मुझे तुम्हारे स्वागत की कोई आवश्यकता नहीं है मूर्खो, तुमने मेरे बाबा को बंदी बना लिया है। वरुण देवता ने जो ही सुना और सैनिकों से कहा, बाबा को मुक्त कर दो। भगवान कृष्ण नंद बाबा को मुक्त करा करके जो ही यमुना से बाहर निकले और सभी ब्रजवासियों से कहने लगे, अरे ब्रजवासियों सुनते हो, जी कृष्ण है ना, कृष्ण मैं वरुण के यहाँ पर 24 घंटे से बंदी बना खड़ा था और जा लाला ने तो जाने कहा जादू चमत्कार कर दो वहां जाके। अरे जाको तो सब दंडवत प्रणाम करने लगे, जाको स्वागत करने लगे। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो साधारण लाला ना जो तुम्हें भगवान दिखे। सभी ब्रजवासी कहने लगे, वैसे भगवान मानने में कोई कसर तो रहना है भाई, जाने कछु कछु चमत्कार भी ऐसे करे हैं कभी भगवान तो कम नहीं हत। ब्रजवासियों ने कहा, अरे लाला तू वास्तव में भगवान है तो तू एक काम करे, तू हमें वैकुंठ को दर्शन कराए दे। हैं? भगवान सभी ब्रजवासियों को नंद बाबा यशोदा मैया सहित वैकुंठ धाम में ले जाते हैं। सभी ब्रजवासी वैकुंठ धाम में जाकर के 2-4 दिन तो ठीक तरह से रहते हैं और कुछ दिन बाद कहने लगे, लाला तो या वैकुंठ में हमें चैन नहीं पड़ रहा, तू तो हमें हमारे ब्रज में छोड़ के आ जा। यहां पर किसी कवि ने कहा, ब्रज की महिमा इतनी निराली है कि आज ब्रजवासियों को वैकुंठ भी अच्छा नहीं लगा है, ऐसा है मेरा ब्रज धाम। बंधुओं, पुनः सभी ब्रजवासी वृंदावन आ जाते हैं और एक दिन भगवान कृष्ण फिर गैया चराने के लिए जाते हैं। तो भगवान कृष्ण को एक दिन बलदाऊ भैया कहने लगे, सुनता है रे कन्हैया, तूने कभी ध्यान दिया है? बोले क्या? तो तूने नंद बाबा और यशोदा मैया को देखा है? बोले हाँ, वो तो मेरी मैया और बाबा हैं। बोल क्या कहना चाहता है? बोले देख, तेरी मैया गोरी और तेरा बाबा गोरा और तू कारो, तू मैया यशोदा को हो तो रही है, हैं? भगवान को बड़ा बुरा लगा। बोले देखो भैया, मुझे ज्यादा उलट पलट मत बोलो, और नंद बाबा मैया के बारे में तो एक लफ्ज भी नहीं है, और ना भैया न कम तो अब तो दाऊ भैया और गाल वाले सभी भगवान को खिंचाने लगे हैं। भगवान शाम को घर आते हैं और मैया यशोदा से कहने लगे, मैया यशोदा माखन रोटी लेके आई। भगवान ने आज माखन रोटी खाया नहीं है। भगवान कहने लगे, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, ओ मैया मोही
लगे कहत मूल कोली न तू देवकी को जायो तो कहत मूल कोली न तू देवकी को जायो। मैया दाऊ भैया ने मुझे इस तरह से खिजाया है। अरे कन्हैया तू तो नंद बाबा और मैया यशोदा ने 2 टका में मोल खरीदो है, तू मैया को हट नाए। ए मैया मैं तेरो लाला नाए। मैया ने भगवान कृष्ण को अपने अंक में भर लिया और कहने लगी लाल तू मेरे ही लाल है। दाऊ भैया तो तू झूठ बोले तो तू जो ही खिजावे। बोलिए गोविंद भगवान की। मैया कहने लगी लाला तू मेरा ही लाल है। इधर भगवान ने कार्तिक का महीना आ जाता है और सभी ब्रज की गोपियां यमुना स्नान करने जाती हैं और जैसे ही यमुना में स्नान करने गई निर्वस्त्र होकर के आज जल में स्नान कर रही हैं। भगवान कृष्ण ने देखा गोपियों के अंदर भक्ति तो है लेकिन ज्ञान नहीं है, आज इनको थोड़ा ज्ञान करा देते हैं। भगवान यमुना जी पर पहुंचे और सभी गोपियों के वस्त्रों को लेकर के कदम के वृक्ष पर चढ़ करके मधुर बांसुरी बजाने लगे। रंग सो मुरारी रंग सो मुरारी बांसुरी बजाए आज रंग सो मुरारी बांसुरी बजाए सभी गोपियां स्नान करके जो ही यमुना जी के बाहर आई तो देखा वहां किसी का वस्त्र नहीं था। गोपियां बेचैन हो गई और इधर उधर देखने लगी और कहने लगी अरे सखियों हमारे चीर किसने चुराए हैं। तब तक एक गोपी ने कदम की तरफ नजर डाली और कहने लगी अरे सखी देखो मेरा वो हरा हरा चीर है ना वो कदम के वृक्ष पर दिखता है। तब तक दूसरी गोपी कहने लगी देखो मेरे पीला वस्त्र मुझे दिखाई दे रहा है।
तीसरी गोपी कहने लगी नीले कलर का मेरा भी वस्त्र वहां दिखाई दे रहा है। और सभी ने आपस में चर्चा की कि यह सिवाय कन्हैया के कोई और नहीं कर सकता है। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, अरे कन्हैया हमारे वस्त्र हमें दे दो, आपने अब बड़े नटखट हो, बताओ आज हमारे चीरों को ही चुरा लिया। भगवान कहने लगे एक एक निकल के आ जाओ और अपने अपने चीर ले जाओ। बंधुओं, गोपी कहने लगी कन्हैया तुम पुरुष हैं, हम नारी हैं, और निर्वस्त्र हम तुम्हारे सामने जल से कैसे बाहर आए। तब भगवान ने इनको उपदेश किया, नारियों गोपियों, जल में निर्वस्त्र कभी स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल में वरुण देवता का निवास होता है और निर्वस्त्र स्नान करना दोष युक्त होता है। सभी गोपियों को उनका चीर वस्त्र दिया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, यहाँ पर भगवान ने एक चीर हरण और लीला की, इसका आप एक और सुंदर दर्शन करो। बोलिए चीर हरण कृष्ण कन्हैया लाल की। बंधुओं, एक दिन भगवान गौ चराने के लिए गए और सभी ने अपने अपने घर से भोजन लेकर के आए हैं और दोपहर को सभी ग्वाल वालों की मंडली एकत्रित हुई और बीच में मेरे कन्हैया बैठ गए और चारों तरफ ग्वाल वाल बैठ जाते हैं। सज्जनों, सभी ने अपने अपने भोजन को आगे बढ़ाया और कन्हैया की थाली में परोसने लगे और कहने लगे, लाला ये हमारे घर से आया है, ये हमारी मैया ने बनाया है, किसी का चना का साग है, किसी के बथुआ की रोटी है, किसी के मेथी की भुजिया है। इधर मधुमंगल हाथ मींचने लगा क्योंकि मधुमंगल की घर बहुत बड़ी गरीबी है। मधुमंगल मन ही मन सोचने लगा, आज मेरा भी भोजन होता तो आज कन्हैया मेरे घर का भोजन ग्रहण करता। और भगवान तो घट घट की सुनते हैं। आज मधुमंगल की आवाज को भगवान ने जो ही सुना और खड़े होकर बोले कि आज का भोजन तो मैं मधुमंगल के घर का करूंगा। मधुमंगल संकोच करने लगा, मेरे घर में तो मेरी माँ एक ही समय भोजन बनाती है, सारा दिन भजन करती है, शाम को भोजन बनाती है, टिक्कर बनाती है, ठाकुर जी का भोग लगाती है, तब शाम को हम खाते हैं। भगवान कहने लगे, मधुमंगल कुछ भी करो, आज का भोजन तो तुम्हारे घर का ही खाऊंगा। मधुमंगल घर जाने लगे और उनकी माँ है पूर्णमासी, वह भजन पर बैठी है। मधुमंगल से कहने लगी, अरे लाला तू आज बड़ा जल्दी आएगो। मधुमंगल ने कहा, मैया आज कन्हैया मचल गया है और कहता है कि आज मधुमंगल के घर का ही भोजन करूंगो, नहीं तो मैं भोजन ना करूंगो। मैया ने इशारे से कहा, कन्हैया देखो मटकी में थोड़ी कल की रात की कड़ी रखी होगी और तो कुछ है नहीं, तू बाई को ले जा। मधुमंगल ने जैसे ही मटकी में कड़ी देखी और चखी तो 2-3 दिन की कड़ी बड़ी खट्टी है। मधुमंगल सोचने लगा, मेरा कन्हैया इस खट्टी कड़ी को कैसे खाएगा, मैं नहीं लेके जाऊंगा। मधुमंगल ने सोचा, चलो इस कड़ी को फेंक देते, कन्हैया से तो मैं बहाने बना दूंगा। फिर भाव आया, यदि कन्हैया को पता लग गया तो फिर अच्छा नहीं होगा। फिर मधुमंगल ने सोचा, चलो झाड़ी के पीछे मटकी को फेंक दूंगा। फिर मधुमंगल को भाव आया कि कन्हैया ने यदि झाड़ियों से इसको ढूंढ लिया तो। ऐसा विचार करते करते मधुमंगल मंडली के नजदीक में पहुंच जाते हैं और थोड़ी दूर पहले ही मधुमंगल को एक भाव आया। सोचने लगा, क्यों ना इस कड़ी को मैं ही पी लूं, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी।
हैं? मधुमंगल आज उस कड़ी को गटक 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 करके पीने लगा। इधर भगवान कृष्ण की नजर पड़ी और सभी सखाओं से कहा, अरे भैया देखो देखो इस मधुमंगल को अकेला अकेला कड़ी पिए जा रहा है, हैं? भगवान दौड़े दौड़े आए, जब तक मधुमंगल पूरी कड़ी पी गया। उसके मुंह पर जो कड़ी चिपकी थी उसको भगवान चाटने लगे। इधर ब्रह्मा जी ने सोचा थोड़ा ब्रज में दर्शन करके आते हैं, सुना है कि हमारे नारायण ने ब्रज में अवतार लिया है, बड़ी सुंदर लीलाएं कर रही हैं। ब्रह्मा जी ने जब इस दृश्य को देखा तो ब्रह्मा कहने लगे, अरे ये भगवान नहीं हो सकता, ये ब्रह्म नहीं हो सकता है, हैं? बताओ इन ब्रजवासियों की झूठन को खाएगा हमारा ब्रह्म। ब्रह्मा जी ने अपनी एक लीला कर दी और सभी गोपी ग्वालों को, गायों को, हैं, सबको चुरा करके अपने ब्रह्मलोक में ले जा करके बंद कर लिया। भगवान ने देखा मेरी गाय मेरे ग्वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं। ध्यान करके देखा तो ब्रह्मा जी के यहाँ पर सभी खिरक में बंद हैं। भगवान ने अपने शरीर से जितने ग्वाले जितनी गाय थी सब प्रकट कर दिए। बंधुओं, यह लीला निरंतर 1 साल तक चलती रही और ब्रह्मा जी ने सोचा देख करके तो आऊं ब्रज में क्या हालचाल है, हैं? इधर ब्रह्मा जी ब्रज में देखने के लिए आए और इधर भगवान ब्रह्मलोक में पहुंच गए और सैनिकों से कहा, सुनो आजकल पाखंडी बाबा बहुत हो गए हैं? दरवाजे से अंदर मत घुसने देना। और ब्रह्मा का रूप बनाकर के ब्रह्मा की गद्दी पर जा बैठे। इधर से ब्रह्मा जी वापस गए और जैसे ही अंदर जाने लगे तो सैनिकों ने रोका, अरे अरे कहां जाते हो बेरुपिया, ठहरो। ब्रह्मा जी ने कहा, मूर्खो मुझे बहरूपिया बोलते हो, अरे मैं तुम्हारा स्वामी हूं ब्रह्मा। सैनिकों ने कहा, हमने बहुत ब्रह्मा देखे हैं तुम्हारे जैसे, क्या प्रमाण है कि तुम ब्रह्मा हो? हमारे स्वामी अंदर बैठे हैं, भागो यहां से। अब तो ब्रह्मा जी पर सैनिकों की डांट पड़ रही है, हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने भांग वांग खा ली है क्या? अरे मैं तुम्हारा स्वामी हूं। सैनिक कहने लगे, तू हमारे स्वामी हैं, चल भाग यहां से, तेरे जैसे स्वामी बहुत घूमते हैं। ब्रह्मा जी ने ध्यान करके देखा, हैं भगवान ने लीला कर दी है। भगवान से मन ही मन ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझसे चूक हो गई है, हैं? ब्रह्मा जी ने कहा सैनिकों से, भैया तुम्हारे स्वामी से एक बार हम मिल तो सकते हैं? बोले बैठो, यदि आज्ञा होगी तो। अंदर गए और ब्रह्मा जी से कहा कि बाहर कोई दूसरा बेरुपिया ब्रह्मा बनकर तुमसे मिलने आया है। भगवान ने कहा, अंदर ले आओ। ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु ये क्या लीला है? बोले, तुमने भी तो हमारी चोरी की है, तुमने हमारे ग्वाल बाल चुराए, हमने तुम्हारी गद्दी चुरा ली, हैं? हमने गलत क्या किया है? ब्रह्मा जी ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया, क्षमा प्रार्थना की और आज भगवान कृष्ण सभी ग्वालों को और गायों को लेकर के ब्रजधाम आ जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने देखा मैया यशोदा कुछ बना रही हैं। प्रतिदिन माखन और रोटी साग दाल बनाती थी, आज तो घर से बड़ी बड़ी सुगंध आ रही है, हैं? भगवान ने जाकर के मैया से पूछा, मैया ये मीठी मीठी सुगंध काय की आ रही है, जैसे हमारे महाराज जी के ऊपर से आ रही है, हैं? काय भैया?
भगवान अंदर घुसने लगे, मैया कहने लगी लाला लाला। लाला बाहर ही रहना, अंदर नहीं आना। आज जगह की पूजा हो रही है, इसीलिए झूठ बिठारा मत करना है। भगवान कहने लगे मैया ये जय की पूजा का होवे। मैया कहने लगी जब तक ये आपको बताऊंगी ना तब तक ये शांति नहीं लेने देगा, इसीलिए पहले इसको बता देती हूँ। मैया यशोदा कहने लगी लाला, सभी देवताओं का राजा इंद्र है और आज इंद्र का दिवस है, इंद्र जयंती है, आज इंद्र का पूजन होगा। भगवान कहने लगे माँ इसका पूजन क्यों किया जाता है? मैया कहने लगी देखो इंद्र देवताओं का राजा है, हम इसकी पूजा करते हैं। यह जल की वृष्टि करता है और जल की वृष्टि होती है तो अन्न धन पैदा होता है और सभी ग्वाल वाले व्रजवासी और जितने भी गाय बछड़े हैं सभी अन्न और अनाज और घास से तृप्त होते हैं। भगवान कहने लगे मैया यदि तुम मेरे आज देवता को पूजन कर ले तो कैसी रहेगी? मैया कहने लगी 1200 डेढ़ विलांड को बड़ी अनक टोंटी बात करे, बता कौन सा देवता है तेरा? भगवान कहने लगे अगर तुम सब मान जाएंगे तो मैं मेरा देवता इतना बढ़िया है कि दोनों तीगना देवे। सभी ब्रजवासियों को भगवान कृष्ण की सूचना दी और सभी ने अपने अपने पकवान बैलगाड़ियों में भरे और भगवान कहने लगे यहाँ वृंदावन से कुछ दूर पर गिरिराज पर्वत है, वहां पर तुमको चलना होगा और मेरा बड़ा सच्चो देवता है। सभी ब्रजवासी गिरिराज की तलहटी में आ जाते हैं। भगवान ने कहा ये मेरा देवता है, इसकी आप पूजा करो। तो सभी गोपियां मैया यशोदा लोटे में से थोड़ा थोड़ा जल छिड़कने लगे। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो अपि वा या स्मरेतु पुंडरीकाक्षाक्ष भाभ्यांतराय सोची। भगवान कहने लगे ए मैयाओ ये क्या कर रही हो? ये झूठ मूठ का देवता नहीं है, ये तो साचा देवता है, या कुछ सही से स्नान कराओ। ब्रजवासी कहने लगे अरे लाला जी इतना बड़ा तेरा देवता जाके ले पानी कहां से आवेगो? हैं? और ब्रज में तो जल की वैसे ही कमी है, दूर दूर से भर के लाना पड़े यमुना जी पे। आज भगवान से मन से गंगा प्रकट कर दी। बोलिए मानसी गंगा मैया की जय। मानसी गंगा में से सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज बाबा का सुंदर जल से अभिषेक किया, दूध से अभिषेक किया और भगवान कहने लगे चलो अब सभी उठ करके भगवान का भोग लगाओ। सभी ब्रजवासी थोड़ा थोड़ा पुआ पूरी कचौड़ी लड्डू पेड़ा खोट खोट करके भगवान पर डालने लगे। भगवान देखने लगे और कहने लगे ए मैयाओ मेरे झूठ मूठ को देवता ना है, साचो देवता है, या तो या को कछु ना है वे वारो। और ब्रजवासी भी सोच रहे हैं कह दो तो साच साक्षात प्रकट हो जाती है। बोलिए गिरिराज भगवान की। सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज भगवान का पूजन किया है और हम और सभी मानसिक रूप से भगवान गिरिराज जी का पूजन करेंगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज।
सभी ने योगदान भगवान का पूजन किया है। आइए आज की कथा को यही विराम करते हुए भगवत कथा से आगे की कथा को हम कल शुरू कराएंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के Hare